Hello student, welcome back to today's classes. So today we will continue again from exercise 1.1 of real number and CERT class 10 chapter 1 और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। पहले यहाँ पे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये क्यों है कंपोजिट नंबर? तो कंपोजिट नंबर जब भी अगर 1 और खुद के नंबर के अलावा 1 और खुद का नंबर अगर हो, ठीक है, तो वो हो जाता है प्राइम नंबर। लेकिन 1 खुद का नंबर और भी अगर कोई नंबर हो रहा है तो उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसी के साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 7 into 11 into 13 प्लस 13 है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 7, इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस है तो 13 कॉमन है, 7 into 11, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 into 11 7 या 77 प्लस 1 यानी कि 78, तो 78। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको भी हम लिख सकते हैं 13 into 13 6 जा 78 होता है, तो 13 into 6। तो इस नंबर का फैक्टर है ना, 13 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। ठीक है, और जबकि प्राइम नंबर अगर होता तो वो जैसे सिर्फ अगर पूरा ये नंबर जैसे 13 ही है तो 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये किसी और के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, ना ही ये किसी से डिविजिबल होगा, इसीलिए। अब करते हैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। तो यहाँ पे भी हम 5 को कॉमन ले लेंगे, प्लस साइन है, 5 को कॉमन ले लिए, तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 5 into 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 and 7 4 जा 28। 28 into 36 विल बी 1008 प्लस 1 यानी कि 5 into 1009। ठीक है, तो 5 into 1009 है, तो here 5 and 1009 are factors. So these given numbers are composite number। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कंपोजिट और प्राइम में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर फिर भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना कमेंट बॉक्स में आके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। There is a circular path around a sport field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कितने मिनट बाद वो मीटअप होगा इन लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट पे? तो यहाँ पे 18 मिनट सोनिया के लिए है, तो 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर क्या क्या होगा, 2 into 3 into 3 होगा, 3 3 जा 9 2 जा 18, और फिर 12 का भी लिख लेते हैं, तो 2 into 2 into 3। ठीक है, अब इसका अगर कोई भी आदमी यहाँ से सपोज कीजिए 18 मिनट में यहाँ से इसको, ये एक आदमी है, इसको यहाँ आने में क्या हो रहा है 18 मिनट लग रहा है, 18 मिनट, और एक आदमी है इसको यहाँ आने में 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, यानी कि इसका स्पीड ज़्यादा होगा,
ठीक है। तो ये 12 मिनट में ही पहुंच गया और ये 18 मिनट में पहुंच रहा है। फिर यहाँ पे कब आएगा, तो ये राउंड करते करते इसका कब 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 ऐसा टाइम आएगा कि इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। मतलब ज़्यादा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसका यहाँ पे एलसीएम निकलने वाला है, क्योंकि 12 से कितना भी होगा तो 12 मिनट के बाद ही आएगा इसका, मतलब एक जगह मिल पाएगा ये लोग, ये 18 मिनट के बाद ही मिल पाएगा, है ना। तो अगर हम HCF करते तो सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, लेकिन LCM करेंगे 2 ही कॉमन आ रहा है, 2 मिनट के अंदर में तो दोनों मिल नहीं जाएंगे, इसीलिए इसका हो जाएगा LCM। तो LCM हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो जो हाईएस्ट नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जिसका पावर ज़्यादा है उसका हम LCM करते हैं, तो 2 × 2 × 3 × 3 × तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यानी कि 36। तो इन दोनों का क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलान होगा, 36 मिनट पे। सो रवि एंड सोनिया will meet together at the starting point after 36 मिनट, है ना। 36 मिनट पे होगा क्योंकि 18 मिनट तक ये पहुंचा, फिर 36वां मिनट पे यहाँ आएगा, 12 या 36वां, 12 3 जा 36 टाइम, है ना। ये 3 राउंड कर लेगा और ये तब तक में दूसरे राउंड में, लेकिन मीटअप तो हो जाएगा स्टार्टिंग वाले फेज पे, तो इसीलिए यहाँ पे इसका LCM निकला है। तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी कम्प्लीटली क्लियरली समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज का होता है द एंड। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तो चलिए मिलते हैं पूरा जोश के साथ एक्सरसाइज 1.2 में, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो अच्छा से कमेंट करना, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो, इंस्पायर्ड हो जाऊँ मैं और भी सॉल्यूशन वीडियो लाने के लिए आप लोगों के लिए, क्योंकि उससे आप लोगों को हेल्प हो रहा है इस वजह से। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एवरीवन।